हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 के साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट से जितने भी सारे पोषक तत्व से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन लाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 और महिला पर्यवेक्षक, इसके साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि MPSI, कांस्टेबल, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, है ना। लिखा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन बी में। विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन बी के अंतर्गत कौन से विटामिन बी में पाया जाता है? तो विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु प्रेजेंट होती है। चलिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मानव शरीर में धूप के कारण जो विटामिन उत्पन्न होता है वह विटामिन डी होता है। इसे विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से एब्सॉर्ब होता है हमारे शरीर में, ठीक है। थर्ड है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो आंवले में विटामिन सी, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सो यहाँ पे आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। किसी की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि गाय के दूध में थोड़ा सा हल्का पीला रंग आता है। उसका मुख्य कारण है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का पीलापन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या कहलाता है? प्रोफ्रुक्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे प्रोफ्रुक्टोज कहा जाता है, ठीक है। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोफ्रुक्टोज। इसे फ्रुक्टोज भी कहा जाता है। शहद में फ्रुक्टोज या प्रोफ्रुक्टोज अवयव पाया जाता है, ठीक है। जितने भी फल होते हैं मीठे, ठीक है, शहद, मीठे फल, तो फलों में उनकी जो मिठास होती है उसका कारण फ्रुक्टोज होता है। चलिए, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस किस पदार्थ में बदल जाती है? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एल्कोहल। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस किस पदार्थ में बदल जाती है? तो एल्कोहल में बदल जाती है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो विटामिन सी होता है वह ऊष्मा द्वारा, यानी कि जब हम गर्म करते हैं या फिर खाना पकाते हैं तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाता है। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? बोरान, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? यहाँ पे बोरान राइट हो जाएगा। जो बोरान है ना, वह पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे कि इसकी आवश्यकता सूक्ष्म रूप में होती है। दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं? प्रोटीन्स का। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। राइबोफ्लाविन कौन सी मद है? कौन सी विटामिन है? तो विटामिन बी का नाम है राइबोफ्लाविन। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो पोषक तत्व शरीर का जो निर्माण करता है वो प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारे शरीर के निर्माणात्मक कार्य के लिए उपयोगी होती है। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? केराटिन, इसे कैरोटीन कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी से जनन नपुंसकता हो जाती है, जनन ग्रंथि कमजोर हो जाती है, ठीक है। लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है? ठीक है, तो क्लोरोमाइसेटिन यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चों को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं सहज प्रतिरक्षा, है ना।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे रखा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के, ये सभी फैट में सोलूबल विटामिन होते हैं। ठीक है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है। वसा से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त करते हैं, है ना। प्रोटीन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती। यह शरीर के फंक्शनल कार्य जैसे कि शरीर निर्माण में, पाचन में, ये सभी क्रियात्मक कार्यों में यूज़ होता है। शरीर के निर्माण में, ऊतकों के निर्माण में, है ना, वो प्रोटीन मदद करता है। और एनर्जी किससे बनती है? तो कार्बोहाइड्रेट से और वसा से हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रह जाती हैं। ठीक है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है? तो विटामिन बी का एक घटक जो धातु है वह कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है यही। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए संक्रमण को रोकता है। 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन, बच्चे छोटे हैं ना, तो वह उसकी जो शारीरिक वृद्धि होगी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दिया जाए। प्रोटीन बच्चे को दिया जाएगा, इससे उसकी शारीरिक वृद्धि, उसका ग्रोथ अत्यधिक होगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। छीलते हैं, उबालते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। चलिए, नेक्स्ट है, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात होते हैं, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध को पहले संतुलित आहार माना जाता था, लेकिन रिसर्च के बाद ये पता लगा कि विटामिन सी और जो फेरस आयरन होता है वह विटामिन क्या बोलते हैं, दूध में अनुपस्थित होता है। इसलिए संतुलित आहार का मतलब वो है कि जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रेजेंट हों। तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी पाई जाती है, जिससे कारण इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है दूध को। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? जब हमें बहुत ज़्यादा दस्त, उल्टी होने लगती है, ठीक है, तो मेरे बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है, जैसे कि बॉडी में पूरा पानी जो होता है बाहर चला जाता है और हमें निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति में सोडियम क्लोराइड की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। इसी के चलते हमें ORS घोल दिया जाता है, जिसमें नींबू, नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। ठीक है, उस कमी को पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है, देह निर्माता किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। प्रोटीन शरीर निर्माण के कार्य में मदद करता है, इसलिए इसे देह निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं
जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें कैल्शियम और आयरन की मुख्यतः कमी हो जाती है, क्योंकि उनके गर्भ में जो शिशु बन रहा है उसके लिए हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और उनके ब्लड बनाने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भवती वूमन में कैल्शियम और आयरन की कमी सामान्यतः देखी जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें गर्भवती वूमन को कैल्शियम और आयरन की टैबलेट भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि निर्जलीकरण किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे जल की कमी के कारण होता है। जब अत्यधिक दस्त और उल्टी हो जाती है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? यहाँ पे विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से रक्त आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में, है ना। हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, उसके 10 सेकेंड में 1000 घन फीट वायु हमें आवश्यक होती है। आँखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए के स्वस्थ कार्य, आँखों के मतलब स्वस्थ रूप से कार्य करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और यदि यही विटामिन ए कमी हो जाती है तो यहाँ पे रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो यहाँ पे मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दूध उत्पादन। अंडा, मछली तेल और दुग्ध उत्पादन में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए शरीर में मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विटामिन सी में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी स्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट है ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जाए कि विटामिन ई में ताज़ी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे विटामिन ई करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे विटामिन सी हो जाएगा। किसी भी मांस मछली में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी सिर्फ खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम्स कौन सा है? तो यहाँ पे जो रेनिन एंजाइम होता है वह दूध को दही में स्कंदित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है तंतु आहार में शामिल होते हैं प्रोटीन। जो फाइबर होता है ना, हमें फाइबर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके सही तरह से पाचन करने के लिए उनके अपने भोज्य पदार्थों में फाइबर्स को यूज़ करना होता है। तो फाइबर्स में प्रोटीन शामिल होते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वह शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। चलिए, स्वस्थ हृदय को लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? ठीक है, संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार और पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम कर रहा है तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं हमारे शरीर के लिए। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लोहा। सेब में लोहे की अधिकता होती है। ठीक है, विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। चलिए
नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से बनता है। चलिए अगला है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, उसके लिए पर्याप्त जल्दी से एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है या फिर गुड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अपघटन, उसका उपापचय बहुत जल्दी टूटता है या इसलिए जल्दी से एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्राप्त करना। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। विटामिन डी इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भोजन से जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है, ठीक है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएज। यूरिएज ऐसा एंजाइम है जो लाल चने से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि दांत और हड्डियों में प्रमुख तत्व कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा विटामिन बी में कैल्शियम की मौजूदगी, कोबाल्ट की मौजूदगी का पता लगाया गया था, ठीक है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी को सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन ए की कमी से सामान्यतः आँख प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लोहा। लोहा जो आयरन होता है वह सागों में, पालक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यहाँ पे मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की अधिकता होती है, ठीक है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम राइट हो जाएगा। हड्डियों तथा उपास्थियों के निर्माण में, उनके पोषण में कैल्शियम अति आवश्यक होता है। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण का लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत होता है? विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। सिट्रस फल में कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ पे खट्टे फल, सिट्रस फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस रेशों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो रेशे हैं, ठीक है, उनमें संकुचनशील प्रोटीन होती है। एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो 77 कैलोरी ऊर्जा को प्रदान करता है एक उबलता हुआ अंडा। सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थियामिन। विटामिन B1 सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो त्वचा पर होता है। आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? यहाँ पे थायराइड अवटु ग्रंथि के काम के लिए। जो हमारे गले में ग्रंथि होती है उसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि के काम के लिए अनिवार्य होती है, लाभकारी होती है। अन्न में एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। यहाँ पे सीरियल्स जो होते हैं ना, केरेल्स, एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। चलिए अगला है
फंग ने आविष्कार किया था। तो यहाँ पे विटामिन की जो खोज किए थे, जो आविष्कारक थे, उन्हें फंग कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। सोडियम अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए नहीं होता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो फैट होता है, वसा होता है, उनमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इनमें वसा में एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में चयापचय के उत्पादन के रूप में उत्पन्न मूत्र मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन ये होता है। ठीक है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल। फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन ए गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे विटामिन ए की जगह पर विटामिन सी बना दीजिएगा। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह विटामिन सी होता है। चलिए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। घाव को भरने में सहायक है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने में बीमारी होती है? तो यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावशाली होता है? विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कोलेस्टेरोल पाया जाता है। रतौंधी किस कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के वजह से रतौंधी होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, है ना। विटामिन ए की मात्रा मिलती है गाजर में। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 थायामीन है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन और विटामिन B1 का नाम है थायामीन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। यहाँ पे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के सारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो बी। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं ले रहा है, तो विटामिन बेरी बेरी किससे होता है? तो बी से होता है। ठीक है, सूखा रोग डी से होता है और स्कर्वी सी से होता है। चलिए अगला है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। ठीक है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा का 116 कैलोरी एनर्जी। प्रति 100 ग्राम में इतनी एनर्जी 116 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है केले के फल में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यहाँ पे प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुरता में होते हैं, तो यहाँ पे मूंगफली राइट हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी।
ठीक है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो सकता है कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकतम पार्ट जो होती है हड्डियां होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए जो अधिक तत्व विद्यमान होता है वह कैल्शियम है। ठीक है। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। करौंदा जानते होंगे, खट्टा होता है, ठीक है ना, इसमें लौह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा होती है? आयरन। ठीक है, लौह का अच्छा स्रोत होता है पालक। लौह का अ सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में और पालक में लौह की मात्रा आयरन ज़्यादा पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज शुगर होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है, अर्थात दही में परिवर्तित होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% मात्रा होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 8 वर्ष की आयु तक भर में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में रेनिन और लैक्टेज ये एंजाइम दूध को पचाने के लिए यूज होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दुग्ध होता है? प्रोटीन होता है। दूध का धवल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यहाँ पे जो अल्फा केराटिन यदि पूछ लिया जाए कि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो डर्मिश है, उसमें कौन से प्रोटीन होती है? तो यहाँ पे अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।